जय श्री खाटू श्याम बाबा श्री स्वामी लीला चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। खाटू श्याम बाबा स्वयं बता रहे हैं भक्ति में भगवान को प्राप्त करने की तीव्रता क्या होती है। खाटू श्याम बाबा का भक्ति में एक विशेष स्थान है और उनके दर्शन से जुड़े बहुत से संदेश हैं। खाटू श्याम बाबा का संदेश सच्चे प्रेम, भक्ति और विश्वास का है। वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो भी देख सकेंगे। खाटू श्याम बाबा की भक्ति और भक्तों के बीच एक गहरा संबंध है। यह संबंध केवल एक धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के आंतरिक अनुभव का हिस्सा बन जाता है। जब भक्त अपनी भक्ति सच्चे दिल से करता है तो वह भगवान से केवल आशीर्वाद की उम्मीद नहीं करता, बल्कि वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहता है। इस बदलाव में आत्मसमर्पण, संयम, ईमानदारी जैसे तत्व शामिल हैं। जब भक्त सच्चे दिल से भक्ति करता है तो बाबा का आशीर्वाद उन्हें हर समस्या से पार करने की शक्ति प्रदान करता है। भक्ति और तीव्रता से भक्ति कैसे की जाती है? खाटू श्याम जी बाबा एक बोध कथा के माध्यम से हमें दिशा दे रहे हैं कि तीव्रता में भक्ति कैसी होनी चाहिए। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रह रहे थे। उनके सभी शिष्य संस्कारी थे, पर एक शिष्य को भगवान को प्राप्त करने की इच्छा थी। उसे पता था गुरु बिना ज्ञान नहीं और ईश्वर को भी गुरु बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार ये शिष्य गुरु के पास गया और बोला, मुझे भगवान के दर्शन करने की इच्छा है। गुरु ने शिष्य की ओर देखा, कुछ नहीं बोले, केवल मुस्कुरा दिए। अब रोज शिष्य गुरु के पास जाकर यही बोलने लगा, मुझे भगवान के दर्शन करने की इच्छा है। एक बार जब शिष्य ने वापस कहा, मुझे भगवान के दर्शन करने की इच्छा है, तो गुरुजी ने शिष्य को अपने साथ नदी पर लेकर गए। कहा, इस नदी में स्नान करके आओ, तभी तुम्हें ईश्वर के दर्शन मिलेंगे। गुरुजी के शब्दों को सुनकर शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ और नदी में नहाने चला गया। जब शिष्य नदी में नहा रहा था, तब गुरुजी ने जाकर उसके सिर को पानी में डुबो दिया। शिष्य बाहर आने के लिए तड़पने लग गया था और थोड़ी देर बाद बाहर निकाला गुरुजी ने उसे। शिष्य अपने गुरु पर नाराज हो गया और ऐसा क्यों किया, अपने गुरुजी से वो पूछने लगा, आपने ऐसा क्यों किया? तब गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि जब तुझे पानी में मैंने डुबोया था, तेरे सिर को अंदर रख दिया था, तब तुम्हारी एक में इच्छा क्या थी? तब शिष्य ने उत्तर दिया, केवल मुझे एक श्वास चाहिए थी। तब गुरुजी ने कहा, जब एक श्वास के लिए इतनी तीव्रता थी, तो उतनी ही तीव्र इच्छा जब भगवान से मिलने की होगी, तभी तुझे भगवान मिलेंगे। खाटू श्याम बाबा इस कथा के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि भक्ति में इतनी तीव्रता और शब्दों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि भगवान को तुम्हारे पास आना ही पड़े। खाटू श्याम बाबा की भक्ति में शुद्ध प्रेम, आस्था और आत्मसमर्पण की एक शक्ति है। खाटू श्याम बाबा कहते हैं, भक्ति में निस्वार्थ समर्पण, नियमित साधना, सत्संग और कीर्तन, सेवा भाव, श्रद्धा और विश्वास, ये सब अपनी भक्ति में होना ही चाहिए। खाटू श्याम बाबा की जो भक्ति थी वह हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम से करना चाहिए। उनकी पूजा और आराधना से हमें आंतरिक शांति, संतुलन और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर खाटू श्याम बाबा की भक्ति के इन मूलभूत सिद्धांतों को अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो उनकी कृपा अपने जीवन को धन्य बना देती है। तो खाटू श्याम बाबा हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि जीवन में हमें सदैव निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न हो और किसी के लिए कोई बुरी सोच न हो। अगर आपकी सोच अच्छी है तो निश्चित रूप से खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। नियमित साधना भी आवश्यक है और नियमित साधना में बहुत ज़्यादा साधना करते वक्त हमारे शब्दों की वाणी, इसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि खाटू श्याम बाबा हमें आशीर्वाद दिए बिना रह नहीं पाए। तो खाटू श्याम बाबा यही बता रहे हैं कि भक्ति में शक्ति के साथ साथ तीव्रता,
तीव्रता के साथ साथ विश्वास, विश्वास के साथ साथ श्रद्धा और श्रद्धा के साथ साथ एक आंतरिक विश्वास सबसे बड़ी बात होती है। तो आज हमने जाना कि खाटू श्याम बाबा हमें क्या बता रहे हैं कि भक्ति में कितनी तीव्रता होनी चाहिए। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री खाटू श्याम बाबा, जय श्री स्वामी समर्थ।